जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क एग्जाम जो कि 3 मई 2024 को हुआ है, हम लोग उसका एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि आज जो है आर्मी क्लर्क एग्जाम एनालिसिस जो कि 3 मई 2024 को हुआ है उसका हम लोग करेंगे। जैसा अभी आर्मी क्लर्क में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, जितना मेरे पास क्वेश्चन आया है और जैसे क्वेश्चन आया है वैसा मैं सेम का सेम यहाँ पर लाया हूँ। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन अभी आ जाते हैं उसके बाद मैं आपको फुल पेपर में आपके सामने में लाऊंगा, वो भी बहुत जल्दी लाऊंगा। तो आज इतना मेरे पास क्वेश्चन आया है उसको देख लीजिए और देख लीजिए कि इसमें से आपने कितना क्वेश्चन करा है और ये पेपर कह सकते हैं कि आपके लिए आसान रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये आया था कि नौसेना के नए अध्यक्ष का नाम क्या है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आया था ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आया था, ठीक है। अब करंट अफेयर भी कैसा करंट अफेयर था, ये जो करंट अफेयर है ये आपका 30 अप्रैल का न्यूज है। क्या है? 30 अप्रैल का न्यूज है 2024 का। और आज जो है 3 मई को है, एग्जाम हुआ है। यानी कि क्वेश्चन लास्टली कब तैयार हुआ होगा? तो 2 मई तक तैयार किया हो गया होगा, 2 मई तक तैयार किया होगा, 1 मई तक तैयार किया होगा, तभी ये क्वेश्चन डाले हैं। अब इतना ज़्यादा करंट बहुत सारे कमी एग्जाम में आते हैं। इसका जो वैसे करेक्ट इसका आंसर था दिनेश कुमार त्रिपाठी, इसका करेक्ट आंसर था, जो कि ये 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार संभाले हैं और इससे पहले जो थे हरि कुमार थे, ठीक है। तो इतना करंट अफेयर इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल का न्यूज़ पूछ दिया गया है। तो करंट अफेयर आपको तैयारी करके जाना ही पड़ेगा अगर आपका आगे एग्जाम है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1885 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए सबसे पहले जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे व्योम चंद्र बनर्जी थे। आप जैसे एग्जाम हुआ था कि कहाँ हुआ था, क्वेश्चन इतना ही था, आपका आंसर इसमें क्या है? बंबई था। और आपका अगला एग्जाम अगर इसमें आ जाए, हो सकता है उसका अध्यक्ष कौन दे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि जिसे हम लोग WC बनर्जी भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? तो यहाँ पर 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। अब देखिए भारत के कौन से राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे आपके, उन ऑप्शन में से जो आपका आंसर था वो था राजस्थान था, ठीक है। तो राजस्थान में गणगौर उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बिहार में एक जो है छठ पूजा जो है बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और भी है, लेकिन यहाँ बिहार में छठ क्या है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसमें देखिए जैसे गणगौर में इसमें देवी गौरी पार्वती की पूजा किया जाता है, इसमें मनाया जाता है उनको। साथ साथ में ये जो करते हैं ये महिला के द्वारा किया जाता है। अविवाह जन की जिस महिला के विवाह अगर नहीं हुआ रहता है तो वो अपने पति की कामना के लिए करते हैं, और जिसका जो शादीशुदा महिला है, विवाहित महिला है, उस अपने पति और बच्चे के लिए क्या करता है, लंबी आयु का स्वास्थ्य रखने की कामना करते हैं, ठीक है। और गन्नौर में घेवर नाम का जो मिठाई है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यंजन बनाया जाता है, घेवर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में आपका आया था आप एग्जाम में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है और भी होगा तो आप कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। और जब भी व्हाट्सएप करिएगा तो अपना नेम जरूर लिख दीजिएगा और अपना सिटी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपका नाम भी मैं अगला वीडियो में ले लूँ, ठीक है। चलिए एक बार कोशिश करें तो आप नोट करके मुझे पेन पेपर पर से लिख कर मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो आपका आंसर है नर्मदा है, यानी कि अरब सागर में जो गिरता है नदी वो कौन सा है? नर्मदा है। नर्मदा आपका ऑप्शन आंसर है। आगे है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। और आप एग्जाम ये भी क्वेश्चन आया था कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है। देखिए ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है ना, V-U/T जो है ये त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। और एक और नोट कर लीजिए कि त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण को हम लोग ए कहते हैं, यानी कि ए से इंडिकेट करते हैं, एक्सलेशन कहते हैं, ठीक है। और V को क्या कहते हैं हम लोग, जैसा कि इसमें देख सकते हैं V को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, और U को क्या कहते हैं,
इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग कहा जाता है। और यहाँ टी जो है ये आपका टाइम टेकन है, क्या है, टाइम कितना लिया गया है, ये दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है। कौन सा अधातु है, ठीक है। आप एग्जाम में ये भी अभी आया था 3 मई को, जो आज एग्जाम में पूछा गया था, अधातु कौन सा है। तो ये क्या, पारा, कार्बन, लिथियम या पोटेशियम। देखिए जितना सर मैंने क्वेश्चन लाया है, मे भी हो सकता है कि आपका ऑप्शन चेंज हो, लेकिन एक ऑप्शन आपका सही होगा, कार्बन जरूर है। तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी जीवन रूपी की बुनियादी संरचना और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। सभी जीवन रूप की बुनियादी संरचना और कार्यात्मक इकाई, यानी कि जिसमें भी जीवन है, लाइफ है, उसमें क्या होता है, तो कोशिका होता है। तो कोशिका यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है, जैसे कि सेल कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित निर्जीवों की कौन सी विशेषता है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, बाद बाकी इसका ऑप्शन ऐसा था कि आप क्वेश्चन कर सकते थे। निर्जीव जिसमें कि जान नहीं होती है, उसमें कौन सा विशेषता नहीं होता है, ठीक है। आगे आपका एक क्वेश्चन आया था स्वतंत्रता के अधिकार पर, क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया है, इतना ही क्वेश्चन भेज पाए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। बाद में जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, मैं पेपर के साथ इसको इंक्लूड करते रहूंगा। तो जो भी बच्चे अभी चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर आपको क्लास मिलता है। और एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इधर उधर का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब बटन यहाँ पर होगा, सब्सक्राइब करिए। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। सभी लोग जानते हैं इसको, विंडो को बनाया हुआ है। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर कंप्यूटर से क्वेश्चन था, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है, आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी बिल्कुल आपका विंडोज ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर विंडो वाला ही आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मॉस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मॉस का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन वर्ड से आया था, एक क्वेश्चन CPU के क्लॉक स्पीड से आया था, ठीक है। इतने सारे आपके क्वेश्चन GK GS में आया हुआ था, कंप्यूटर आया हुआ था। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ में क्या आया हुआ था। मैथ में एक क्वेश्चन ये आया था कि एक चतुर्भुज के 2 कोण, चतुर्भुज में क्या 4 कोण होते हैं, तो यहाँ पर, और चारों का क्या होता है 360 डिग्री वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 2 कोण का आपका वैल्यू दिया गया है, अन्य 2 कोण जो है बराबर हैं, तो समान कोण कौन सा है। देखिए यहाँ पर एक कोण दिया गया 89, दूसरा दिया गया है 113, तीसरा और चौथा क्या है, समान है। तो मैंने x मान लिया और सभी का मिला कितना हो जाएगा 360 डिग्री होता है। अब जोड़ लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 3 12, 18 1 19 1 20, यानी कि 202 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका प्लस में 2x बराबर में 360 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ मुझे करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि 2x बराबर में इसको इस तरफ करेंगे, कितना आ जाएगा 360 माइनस में 202, यानी कि 8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 158 हो जाएगा। और तो x बराबर कितना हो जाएगा 158 बटा में क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 और 9, यानी कि 79। ऑप्शन नंबर ये आपका डी में दिया गया है। बस आपको इसमें क्या करना था कि चारों कोणों का मान पता होना चाहिए था, कि चारों कोणों का जो वैल्यू होता है जोड़ के वो 360 डिग्री होता है। बस क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि यदि मूलधन 2500 और समय 2 वर्ष और साधारण ब्याज की दर 10% दिया गया है, तो उसका ब्याज क्या होगा। देखिए तो ऐसा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में क्या होता है 100 होता है, यानी कि P क्या यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 2500, R दिया गया है रेट दिया गया है 10 और टाइम दिया गया है 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 0 जो कट जाएगा, 250 गुना में 500 क्या निकल जाएगा, इसका साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आप एग्जाम में देख सकते हैं, ठीक है।
अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि 56 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 7:4 के अनुपात में है। आयत द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है। देखिए यानी कि एक वृत्ताकार तार है यानी कि गोल तार है, इसका व्यास कितना दिया गया है तो 56 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे पहले इसका तो आप इसका रेडियस निकाल देंगे, तो रेडियस बटा क्या होता है डायमीटर अपन में 2 यानी व्यास बटा में 2, 56 बटा में 2 कितना हो जाएगा तो 28 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। अब देखिए यानी कि वृत्ताकार को मोड़कर आयताकार बनाया जाता है, तो कह सकते हैं कि 2 पाई आर बराबर में 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि है, ठीक है, और यहाँ आयत का परिमाप इतना दिया गया, दोनों बराबर है ना, क्योंकि दोनों का लंबाई सेम ही रहेगा। और देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका, लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 7x लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4x, ये आपका आयत का हो जाएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, अभी मैंने मान लिया इसको यहाँ पर 2 इंटू में पाई का वैल्यू कितना है तो 22 बटा में 7 और आर का वैल्यू कितना दिया गया 28 दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए 28, अब 2 इंटू में लेंथ कितना दिया गया है तो 7x प्लस में 4x यानी कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 22 चौका 88, 22 दूना 44, चौका कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76। अब बराबर में कितना हो जाएगा 2 इंटू में कितना 7 4 11x, अब काट लीजिए, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 88 और 11 से काटूंगा तो 8 निकल जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल जाएगा 8। इससे आप लेंथ निकाल लीजिए, तो लेंथ कितना है 7x दिया गया ना, तो 7 गुना में 8 हो जाएगा, 7 गुना में 8। क्वेश्चन गलती तो मैंने कर रहा हूँ ना यहाँ पर 2288 गुना में 176, बिल्कुल सही है, 8 निकल जाएगा यहाँ पर, 8 से 56 हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका 1 और आपका 1 दिया गया है 4x, यानी कि 4 गुना में 8 कर लीजिए 32। अब 32 और 56 ये लेंथ और आप ब्रेथ निकल गया, लंबाई चौड़ाई निकल गया, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप लोग, तो लंबाई गुना चौड़ाई ना, तो 56 गुना में 32 गुना कर कितना आएगा आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं यहाँ पर इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 10 किलोमीटर जाता है और फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 20 किलोमीटर जाता है, तो उसका औसत चाल कितना निकल जाएगा। इसका आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, यही आपका है बस। कुल दूरी कितना हो जाएगा 10 प्लस में आपका 20 हो जाएगा, बाद में 20 चला था, बटा में कुल समय कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या दूरी बटा में चाल, यानी कि 10 बटा में चाल कितना दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में 20 बटा में 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना बटा में इतना दिया गया, सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ला दिया है, बाद में जब मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो पूरा आपको यहाँ करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे दिया गया है कि अर्नी केक का 3/8 भाग खा लेती है और उसकी बहन शेष का 4/5 भाग खा लेती है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख कर बना के क्वेश्चन मत बना लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलती करके आए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती हो ही जाता है। क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए सेब कितना था, मैं मान लेता हूँ कि 1 सेब था, ठीक है ना, उसमें से 3/8 भाग खा लेता है, तो 3/8 भाग मैं घटा दूंगा इसमें से, तो शेष कितना बच जाएगा 5/8 बच जाएगा। इतना बच गया। अब ना अब क्या करता है, जितना बच गया है उसका 4/8 भाग 4/5 भाग खाता है। ठीक है, यानी इतना 4/5 इसका ना कि टोटल का, शेष बचा हुआ भाग का इतना खाता है ना, तो 4/5 इसका निकाल लीजिए, 4 दूना में 8 और 5 का 5, यानी 1/2 भाग ये खा लेता है। अब कितना बचता है, पहले इतना बचा था ना, अब इतना खा लिया उसमें से, यानी कि 5/8 माइनस 1/2 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 8 निकल जाएगा, तो 5 माइनस में 4 यानी कि 1/8 भाग बच जाएगा। क्वेश्चन देखिए गौर नहीं करेंगे ना, तो क्वेश्चन आप गलती करके आ जाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे कैसे गलती कर लेते हैं, इसमें से टोटल भाग 1 है, उसमें 3/8 भाग खा लिया, फिर आपका दोबारा 4/5 भाग खा लिया, ऐसे सॉल्व करके आ जाएंगे, तो क्वेश्चन गलती करके आ जाएंगे।
ठीक है, तो आपने कितना क्वेश्चन बनाया है और जिसका एग्जाम है आपको कैसा पेपर लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे दिया गया है आपका कि 150 का 20% कितना होगा। 150 का 20/100 कर लीजिए, कितना निकल जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 30 निकल जाएगा आपका आंसर। क्लियर, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना उम्मीद नहीं कर रहे हैं आप लोग। जब मैं क्वेश्चन बताता हूँ कभी कभी कुछ क्वेश्चन ला देता हूँ तो इतना आसान नहीं पूछता है, तो आपके सामने में ये क्वेश्चन अभी देख सकते हैं। अब इंग्लिश में आ जाइए। इंग्लिश में पूछा गया था कि एंटोनिम ऑफ फूल, यानी कि फूल का एंटोनिम क्या है, भरा हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी क्या है, इसका एंटोनिम दिया गया है। ठीक है, आगे है कि फास्ट का सिनोनिम। फास्ट का सिनोनिम क्या है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया था मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन बच्चे ने बताया था कि क्विकली दिया था, तो क्विकली यहाँ पर मैं इसका आंसर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि एग्जाम में और भी कुछ आया होगा, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने क्विकली यहाँ बता दिया। अब एक पैसेज आया था, पैसेज जिसमें 2 आए थे इस बार। ठीक है, आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम में, अग्निवीर क्लर्क एग्जाम में 2 पैसेज आए हुए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 पैसेज में, एक पैसेज था आपका, और पैसेज जो था बहुत ही आसान था, ये था महाराजा द लाइन किंग ऑफ फॉरेस्ट, इस पैसेज आया हुआ था। दूसरा आया हुआ था, देयर वाज 5 फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, ए जैकल, टर्टल, बुल एंड ए क्रॉ, और भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर पैसेज कह सकते हैं बहुत ही आसान पैसेज था। तो यहाँ पर अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन आपका आर्टिकल से था, क्या था कि ही ऑर्डर्ड पिज्जा फॉर डिनर। अब देखिए यहाँ पर उसने पिज्जा ऑर्डर किया, तो पिज्जा से पहले क्या आएगा, आर्टिकल। देखिए पिज्जा को क्या है, पिज्जा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए, PQRS का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट ब्लेसेस ए पुअर पर्सन टू हेल्प। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे बनाएंगे, पहला तो आपका आ ही जाएगा पी वाला कि वी शुड ऑलवेज ट्राई। अब ऑलवेज ट्राई के बाद क्या यहाँ पर देंगे, तो टू देना पड़ेगा, टू हेल्प। हम लोगों को हमेशा क्या ट्राई करना है, हेल्प करने का ट्राई करना चाहिए, किसको, तो एक पुअर पर्सन को, गेट प्लेस, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि आपका पी के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, उसके बाद आर, फिर उसके बाद क्यू आ जाएगा। मैच करके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो आपका आया था, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास पूरा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर सी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स फील्ड फूड डिनर एट पार्टी करके आया हुआ था। इतना मेरे पास क्वेश्चन आया है। जैसा कि मेरे पास और भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जल्द से जल्द मैं क्वेश्चन लाऊंगा और सटीक में क्वेश्चन लाऊंगा। इसके बाद जो मेरा क्लास आने वाला है वो कटअप पर आने वाला है। तो आर्मी क्लर्क कटअप, यानी कि 3 मई 2024 को जो आर्मी क्लर्क अग्निवीर क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें कटअप कितने जाएंगे, कितना बच्चों ने करा है, मैं उस पर जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। इसीलिए क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी एक बार यहाँ से कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।